प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम लोग लगातार 3 घंटा से प्रार्थना कर रहे हैं। 10 बजे से हम लोग शुरू किए, अभी 1 बजने वाले हैं। काफ़ी विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया, अभी बहुत सारे विषय अभी बचे हुए हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा वचन को देखेंगे। परमेश्वर आज इस आज़ादी के जो 79 ईयर्स हो गए हैं, आज के दिन हम मंडली के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, आप सब के लिए क्या कहना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि प्रार्थना भी अभी करना है, इसलिए थोड़ा समय लेंगे। तो आइए हम सभी लोग बाइबल को निकालेंगे। जो भी आपकी भाषा में बाइबल है, आप सभी लोग निकाल सकते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 17। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 पद। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17। कोई भी जिसको मिला है आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु तो आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 पद। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता है। थोड़ा आसामी में भी आप लोग एक बार पढ़िएगा, थोड़ा अच्छा से। प्रभु वे आत्मा आरु जोते प्रभुर आत्मा तोते स्वाधीनताऊ। हालेलुया। जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ पर क्या है? स्वाधीनता है, यानी स्वाधीन है। हालेलुया, यानी आजाद है, यानी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है पुराने नियम में यदि हम देखेंगे तो उस समय पिता परमेश्वर का काम था। पिता परमेश्वर ने अपने दासों को यहोवा नाम से दर्शन दिया, यहोवा नाम के विषय में बताया कि मेरा नाम ये है, और फिर उनके बीच में कार्य किया। जहां जहां जो जो बात, जो जो काम करना था, अपने दासों को अगुवाई करते रहे, और वो काम वो लोग करते रहे। उसके बाद उनका समय समाप्त हुआ। फिर किसका समय आया? पुत्र का, यीशु मसीह का समय आया। किसका आया? यीशु का समय आया। यीशु मसीह कितने साल कार्य किए? 33.5, 33.5 साल क्या किए? सेवा किए। मतलब इस पृथ्वी में रहे। उसके बाद वो चले गए। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ किया, हम सभी लोग बाइबल को पढ़ते जानते हैं। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जिलाया, सुसमाचार प्रचार किया, अपने विषय में गवाही दी, लोगों को समझाया क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपना जीवन जीना है, कौन से कार्य करने से क्या सफलता मिलेगी, कौन सा काम नहीं करने से क्या मिलेगा, ये सारी बातों को बताया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उनकी मृत्यु हुई, वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठकर लोगों को दिखाई दिए। उसके बाद वो चले गए। हालेलुया, हालेलुया। अब किसका काम है? अब हमारे बीच में पिता परमेश्वर नहीं है, अब हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं है। आप सोचेंगे कि हम तो पिता से प्रार्थना करते, यीशु से प्रार्थना करते। हाँ, पिता है, यीशु है, लेकिन कैसे? पिता स्वर्ग में है, यीशु क्या कर रहे हैं अभी हमारे साथ? कैसे हैं यीशु? पवित्र आत्मा करो। पवित्र आत्मा। यीशु मसीह हमारे लिए एक मेडिटेटर के रूप में है। वो मध्यस्थता के रूप में मध्यस्थ कर रहे हैं हमारे लिए। कौन सा, किस बात के मध्यस्थता करते हैं वो? जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम कोई बड़ा भूल कर देते हैं,
या हमसे कोई छोटा पाप हो जाता है, या हम जानबूझ के कोई गलती करते हैं, तो हम प्रार्थना मांग करते हैं, हे प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करें, या हे प्रभु हमसे अनजाने में भूल हो गई है, या ये प्रभु आगे से हम ये काम नहीं करेंगे। इस बात को हमारे लिए सिफारिश करते हैं यीशु। किससे? पिता से। उस समय पिता था, पुत्र था, अभी भी पिता पुत्र है, लेकिन अब हमारे लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? उनका काम अलग हो गया। उनका काम कैसे अलग हुआ? जबकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, तीनों का कार्य एक है, तीनों का इच्छा एक है, तीनों का विचार एक है, तीनों का उद्देश्य एक है। जो पिता ने किया वही पुत्र ने किया, वही पवित्र आत्मा भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज पिता जो है क्षमा करने के पद पर है, यीशु मसीह क्षमा करवाने का पद पर है। यानी मध्यस्थता कर रहे, बिचवाई कर रहे, हमारे लिए निवेदन करते हैं वो, हे पिता इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए, हे पिता इस बेटी को क्षमा कर दीजिए, इनसे गलती हो गई। हम अपनी प्रार्थना करके हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। हम सोचते हैं हमने प्रार्थना कर ली, 4 घंटा 5 घंटा बहुत अच्छा कर लिया, हमारी प्रार्थना सुन ली गई। नहीं, ये हमारे प्रार्थना के असर से कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? देखिए, उस समय में पुराने नियम में अपने जो परमेश्वर के जो दास लोग थे, वो लोग प्रार्थना निवेदन कर देते थे, बिचवाई करते थे। तब परमेश्वर क्या करता था? उनकी सुनता था। आज वो काम यीशु मसीह हमारे लिए कर रहे हैं, बिचवाई का काम। हम प्रार्थना करके सोचते हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। नहीं, हमारे पास कोई भला काम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी खूबियां नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमारे लिए वो गिड़गिड़ाकर निवेदन करते हैं, पिता से कहते, पिता इन्हें क्षमा कर दे। तो यीशु का काम मैंने आपको बता दिया, पिता का काम बता दिया। अब बचा कौन? पवित्र आत्मा। अब अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप क्या है? क्या है आप? स्वाधीन है। स्वाधीन है। क्या है? स्वाधीन, स्वतंत्र। स्वाधीन, स्वतंत्र है आप। इसलिए हमने वचन में पढ़ा, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। आज यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आज यदि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आज यदि परमेश्वर का आत्मा आपके संग चल रहा है, आज यदि आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आप क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कौन से स्वतंत्रता के विषय में बताया जा रहा है? किस आजादी के विषय में बताया जा? आज तो देश आजाद हुआ है, लेकिन क्या सही मायने में हमारा देश आज आजाद हो या नहीं? क्या आज हमारा देश सच में जो आजाद, जो 79 साल पहले यानी 79 ईयर्स पहले जो आजाद हुआ था, क्या उसी प्रकार से आज जो पहले के समय में जो आजादी के लिए जो हमारे देश के युवा और हमारे देश के बड़े बड़े नेता और हमारे देश के वीर सपूत, जो जवान लोग जो बलिदान किए, जो आजादी पाने के लिए, जो भारत आजाद भारत को देखने का उनका सपना था, क्या सचमुच आज हम उसी आजाद भारत में हम जीवन जी रहे हैं? क्या आज हम सच में स्वतंत्र हैं? क्या आज हमारे पास आजादी है? क्या हम पूरी रीति से आजाद हैं? आप लोग बता सकते हैं आजाद है, लेकिन यदि इसका जवाब होगा तो नहीं। आज देखिए, दिन दहाड़े कहीं भी चोरी, बिहार की घटना को देखिए, जहां जहां पुलिस स्टेशन है वहां आसपास में खून हो रहा।
एक बालू बेचने वाले को मार दिया गया, एक बड़े बड़े अधिकारियों को मार दिया गया, खुलेआम हॉस्पिटल में घुसकर एक व्यक्ति को 5 लोगों ने मार दिया। बिहार की घटना को देखिए। उसके अलावा और भी हर राज्यों में, हर जिलों में, हर बस्तियों में ऐसे ही खुलेआम अपराध हो रहा है। आज महिलाओं के लिए घर से निकलना मुश्किल है। शाम के 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलने के लिए सोचती है, कतराती है कई जगहों में। क्यों? क्योंकि उनको जोर जबरदस्ती करके पकड़ लिया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, कई लोग उनसे छिनताई करते हैं, कई लोग और उनको लूट लेते हैं, कई लोग दिन दोपहर में महिलाओं को छेड़ते हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि आज हमारा वो देश आजाद है? आजादी तो हमारे देश के लोगों को मिल ही नहीं रही। हम केवल आजाद हो गए, हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, इतना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। हम एक समाज से आजाद होकर दूसरे समाज में फंसे हुए हैं, दूसरे समाज के हम गुलाम बने हुए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के हम गुलाम बने हुए हैं। आज देखिए, हमारे देश के लोग सबको एक करने का विचार कर रहे हैं। हमारा देश एक होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की सरकारें जो है आज ऐसे ऐसे चीजों को बिक्री करने के लिए अनुमति दे रहे हैं, जिससे हमारे देश के लोग, जो गरीब लोग, जो युवा लोग, जो जवान लोग जो है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन सारी चीजों को वो सेवन करके बर्बाद होते जा रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, फिल्मों में देख देख कर ड्रग्स पीते हैं, ड्रग्स का सेवन करने लगे। खुलेआम स्कूलों में, जैसा फिल्मों में हम देखते खुलेआम जो बेचा जाता, वैसा आजकल हम संसार में देख रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में खुलेआम ड्रग्स बिक्री हो रहा है, खुलेआम पी रहे हैं जवान लोग। वो आज ड्रग्स पीकर अलग ही दुनिया में है। जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं या किसी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं, थक कर आते हैं, उनको थोड़ा सा शराब चाहिए। शराब नहीं पीते हैं तो उनका गुजारा नहीं होता। 50 रुपया कमाए तो 20 रुपया का शराब पी जाएंगे, कभी कभी तो 50 कितने लोग खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार की गुलामी में आज भी हमारा देश चल रहा है। इन सारी चीजों से भी आज हमारे देश के लोगों को छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तब हम पूरे इंडिपेंडेंट, हमारे जो भारत, उस भारत में हम रहने के अधिकारी हो सकते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि आज हमारा देश जो है पूरी रीति से आजाद हो गया। आज नशे के गुलाम में पड़े हुए लोग हैं, पाप के गुलाम में पड़े हुए लोग हैं, व्यभिचार के गुलाम में पड़े हुए लोग हैं, वेश्यावृत्ति के बंधनों में जकड़े हुए, गुलामी में पड़े हुए लोग हैं। आज तेरा मेरा हिंसा में पड़े हुए लोग हैं, आज जाति जाति के बंधनों में पड़े हुए लोग, आज भाषाओं में पड़े हुए लोग हैं। हर एक चीज उनको आज जकड़ के रखी है। हमारे देश के लिए कितने लोगों ने बलिदान किया, अपने खून का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बलिदान किया। कितनी माएं तो ऐसी जिनका एक ही बेटा है, उनको भी देश के लिए दे दिया कि देश का काम आ जाए मेरा बेटा। किस लिए? कि हमारा देश आजाद हो जाए, हम सब एक साथ मिल के रहें, हम सब एक साथ प्रेम के साथ रहें। लेकिन आज वो नहीं। आज तो जाति में हमारा देश बट गया, आज भाषाओं के बीच में हमारा देश बट गया, आज नशे के बंधनों में जकड़ के हमारा देश बट रहा। आज तेरा मेरा, वो मेरा नहीं, वो तेरा नहीं, वो मैं ये जाति तो मैं वो भाषा, इन सारी चीजों में आज हमारा देश जो है बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। आज देश के लोग देश के लोगों से हिंसा कर रहे हैं। अगर एक पार्टी कुछ सोच रही है तो दूसरा पार्टी उसका अगेंस्ट में, तो ये आजादी नहीं है मेरे प्रियो। क्यों आजादी नहीं है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा है तो आप क्या है? स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया।
किस चीज से स्वतंत्र होंगे आप? इन सारी चीजों से स्वतंत्र होंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा तब आपको समझ में आएगा वो जाति अलग है, मैं जाति अलग हूं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक है। वो जाति और मैं जाति हम एक हैं। उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, ये ठीक है, परंतु उनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर एक है, इसलिए हम भी एक हैं। हालेलुया। ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आंखें आपकी खुल जाएगी, आपको दिखने लगेगा मेरे प्रियो। तब आप लोगों में जब भेदभाव न करना छोड़ देंगे तब हमारा भारत देश क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसमें किसी को बांटने की जरूरत नहीं है, ना किसी जाति में, ना भाषा में, ना किसी धर्म में। हमारा देश जैसे पहले था वैसा ही रहने दें, केवल आप वचन के आधार पर चले, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले। आपके अंदर एक आत्मा काम करती है, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर काम करती है। उस शक्ति की आवाज को पहचाने। हालेलुया। आज आप किसी भी धर्म के, किसी भाषा के, किसी जाति के, किसी की बोली के भी क्यों ना हो, आप सबके अंदर एक ऐसी आत्मा कार्य कर रही है, एक ऐसी शक्ति कार्य कर रही है मेरे प्रियो, जो आपको ये बताती है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना गलत है, क्या करना सही है। ये बात आपको बताते हैं। आपके मन में कभी कभी ऐसा चलता होगा, आप यदि कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तुरंत आपके अंदर से एक आवाज आती है, नहीं नहीं नहीं, ये काम मत करो, ये काम मत करो। वही आवाज है परमेश्वर की आत्मा की। आप इसको किसी एक धर्म का लेके मत सोचिए। हर धर्म के लोगों के अंदर वो शक्ति काम करती है, क्योंकि परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है, इसलिए परमेश्वर की आत्मा हर एक हृदय में काम करता है। परमेश्वर की आत्मा हर जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता है। आप जानते हैं बाइबल में बड़े बड़े योद्धा उत्पन्न हुए। सिमसोन जब भी कोई घटना, जब भी कोई ऐसा काम करने जाता, उसमें ज्यादातर वचन में ऐसा लिखा हुआ, परमेश्वर का आत्मा बल से सिमसोन पर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर उतरता था, उस समय सिमसोन के अंदर ऐसी शक्ति आ जाती थी मानो वो कितना शक्तिशाली। लेकिन सही मायने में अगर आप देखें तो सिमसोन के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, सिमसोन के अंदर कोई ताकत नहीं थी। वो एक साधारण मनुष्य था। वो क्या था? एक साधारण मनुष्य। आज बड़े बड़े लोग दावा करते कि मैं चंगाई करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूं, मैं एक बहुत बड़ा पास्टर हूं, दावा करते हैं। अरे सिमसोन से बड़े तो आप नहीं, मूसा से बड़े तो आप नहीं, दाऊद से बड़े तो आप नहीं हैं। जब सिमसोन के अंदर से परमेश्वर का आत्मा चला गया तो क्या हुआ पता है? वो साधारण मनुष्य हो गया। वो अब किसी को मार भी नहीं सकता। एक गधे के जबड़े से किसी को मार भी नहीं सकता। अपने बालों को झटकने से कोई रस्सी भी नहीं टूटती, कुछ भी नहीं। परमेश्वर का आत्मा जैसे ही सिमसोन के पास से चला गया, सिमसोन निर्बल हो गया, सिमसोन कमजोर हो गया। और पता है, सिमसोन को पकड़ के जकड़ के उसकी आंखें फोड़ दी गई। जब तक परमेश्वर की आत्मा सिमसोन के साथ था, जब तक परमेश्वर सिमसोन के साथ था, तब तक परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता था और सिमसोन शक्तिशाली था। आपको पता है, जब साउल को पहला राजा बनाया गया
परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में था। उसकी प्रार्थना सुनी जाती थी, जहां भी युद्ध करने जाता उसको सफलता मिलती थी, विजय मिलती थी। एक दिन परमेश्वर का आत्मा साउल के पास से चला गया। पता क्या हुआ? साउल कमजोर बन गया। अब साउल की प्रार्थना भी सुनी नहीं जाती, अब उसे कहीं विजय भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर की आत्मा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आत्मा यदि आपके साथ है तो आप क्या स्वतंत्र है, आजाद है। आप गुलामी से आजाद है, आप शैतान के बंधनों से आजाद है, आप नशे से आजाद है, आप व्यभिचार से आजाद है, आप हर एक प्रकार की बुराइयों से आजाद है, आप एक दुनिया को दिखाने के जो बंधन है उससे आजाद है आप। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो आप एक साधारण व्यक्ति है। यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो आप बंधनों में हैं। यदि आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो आप स्वाधीन नहीं है, बल्कि गुलामी में है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमने देखा था थोड़ी देर पहले, गलातियों 5:1 में, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए क्या है? बुलाया। इसीलिए दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर आपको आजाद होने के लिए बुलाए हैं। आप फिर से उसी दासत्व के जुए में ना जूते, आप फिर से उसी गुलामी के बंधन में ना जाए, आप फिर से उसी बुराई में ना जाए, आप फिर से उसी शैतान के बंधनों में ना जाए, आप फिर से उसी पुराने कामों में ना जाए, आप फिर से व्यभिचार में ना फंसे, आप फिर से मूर्ति पूजा में ना फंसे, आप फिर से अंधकार की क्रियाओं को ना करें, आप किसी जादू टोना तांत्रिक ज्योतिष विद्या में ना फंसे, क्योंकि आप आजाद होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया, यह है पूरी रीति से आजादी का दिन, यह है स्वाधीनता, यह है स्वतंत्रता। हालेलुया। अगर आप इस प्रकार के स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा चाहिए आज आपको। आज आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमारे पास जो शक्ति है वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। उस शक्ति से भरे, उस शक्ति की अगुवाई में चले, उस शक्ति को पुकारे, उस शक्ति को बोले, हे आत्मा मुझे अगुवाई करे, हे आत्मा मुझे लेके चले, हे पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करे। जैसे जैसे आप उसकी शक्ति में भरेंगे आप क्या होते जाएंगे? बलवंत होते जाएंगे, आप सामर्थ्य होते जाएंगे। दाऊद एक छोटा सा बच्चा था मेरे प्रियो, कितने साल का? 15-16 साल का एक बच्चा था, एक लड़का ही था। और गोलियत एक बोले तो एक प्रोफेशनल क्या है, लड़ाकू था, वो योद्धा था वो। हालेलुया। बड़े बड़े युद्धों में उसने विजय पाई, अपने लोगों को विजय दिलाई। और बड़े बड़े योद्धा लोग जो दाऊद के बड़े भाई थे वो बड़े बड़े योद्धा थे, ट्रेनिंग की हुई थी, कई युद्धों में उन्होंने विजय पाई, उनको अनुभव था युद्ध करने का। और साउल राजा जो कई युद्धों में विजय प्राप्त किए थे, परमेश्वर के साथ साथ उनके परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला और परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाने वाला, और साउल भी था साथ में राजा। लेकिन सब लोग क्या किए? डर गए। किससे? गोलियत नाम के एक योद्धा से। वो लोग डर गए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब दाऊद को छुआ, दाऊद ने क्या किया? खुलेआम गोलियत को चैलेंज, चुनौती दे दी।
मैं तेरे साथ लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग चौंक गए। दाऊद के भाई, अरे ये इतना बड़ा वीर योद्धा है, हम लोग योद्धा होने के बाद भी उससे नहीं लड़ रहे, तू लड़ेगा? ऐसा एक बात को बोलकर उसे निराश करने लगे। लेकिन नहीं, मैं लड़ूंगा। उस गोलियत की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे परमेश्वर की सेना को, मेरे परमेश्वर को ललकारने की। और दाऊद क्या किया मेरे प्रियो? गोलियत से लड़ा, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आई, उसे विजय प्राप्त हुई। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए स्वतंत्रता है, जहां परमेश्वर की आत्मा वहां आजादी है। आप हर एक बड़े बड़े गोलियत से विजय प्राप्त कर सकते हैं। गोलियत नामक समस्याओं से आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर होने वाली हर एक उलझन से, समस्याओं से, दुर्घटना से, विपत्तियों से, शैतान की गुलामी से, या किसी भी प्रकार की एक बड़ी समस्या भी क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप स्वतंत्र हो जाएंगे, पूरी रीति से आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको आजाद करेगी। परमेश्वर की आत्मा आपको शक्ति देगी। परमेश्वर की आत्मा आपको विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहिए? अभिषेक। अभिषेक। बड़े बड़े योद्धा लोग पुराने नियम में देखिए तो तेलों से अभिषेक होता था। ये तेल क्या है? तेल किसको दर्शाता है? ये पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस अभिषेक को जो संभाल के रखा है वो हमेशा हमेशा के लिए विजयी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी हो गया। जितने लोगों ने इस अभिषेक को खो दिया है वो सभी लोग परमेश्वर से अलग हो गए। इस अभिषेक को खोने वालों में बहुत सारे लोगों को है, बाइबल में देख सकते हैं। जैसा साउल के विषय बताया, उसने इस अभिषेक को खो दिया। राजा बनने के समय उसके ऊपर तेल डाला गया, उस तेल का महत्व समझा नहीं, उस अभिषेक को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग इस अभिषेक को आप लोग क्या है, संभाल के रखिए, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। आप जो गुलामी के जो जुए में बंधन है, जो बंधे हुए हैं, वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। ये अभिषेक जब आपके ऊपर आ जाएगा वो जुआ टूट जाएगा। वो जुआ चाहे लोहे का क्यों ना हो, लकड़ी का क्यों ना हो, या कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो जुआ टूट जाएगा। शिमशोन के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता था, बड़े बड़े चीजों को वो क्षण भर में क्या करता, तोड़ देता था। उसने एक बार तो दोनों ऐसे पलों से उखाड़कर गेट को कहां ले गया? पहाड़ पर। कितना भारी गेट होगा वो, कितना भारी दरवाजा होगा, समझ लीजिए। उखेड़ कर पहाड़ पर लेके चला गया। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर आपको इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिया है, इस आजादी को समझिए। आपको आजाद होना है तो आज आपको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। उसके आत्मा से भागे ना, उसकी आत्मा को प्राप्त करें, उसकी सामर्थ को प्राप्त करें, उसके अभिषेक को प्राप्त करें, उनकी अगुवाई को प्राप्त करें। और जब परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आपके ऊपर आएगा तो आप भी बड़े बड़े काम करेंगे। फिर से हम उस वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:17 में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप यदि आज इस स्वतंत्रता के जो दिवस है, इस स्वतंत्र दिवस में यदि आप पूर्ण रीति से आजाद होना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा को आप बुलाए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।